बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल सब जग में प्रचारी। क्यों प्रचार किया? इस संसारियों के दुख को देख करके उनको रहा नहीं गया। यही तो बात है। दुख भंजन भव फंदन गंजन। इस संसार में दुख ही भरा हुआ है। ये दुख सागर है। इस फंदे में जो जीव पड़ गया उसका खूब गंजन होता है। डगरा पर का बैगनों का ने हमको थोड़ा सके होता है, उससे भी बेसी गंजन होता है। नहीं, इधर से उधर उधर से इधर इधर से उधर उधर से उधर उधर से इधर इधर से उधर होते रहता है। नहीं, ये संसार प्याज के समान है। किसके समान है? प्याज के समान। छिलके जाओ, आंख से पानी बहते जाएगा, महकते जाएगा। प्याज में गंध और आंसू के सिवाय कुछ भी नहीं है। उसी तरह से परिवार बसाते जाओ, परिवार को बढ़ाते जाओ, तुम्हारी बदनामी होते रहेगी, रोते रहो, उससे परिवार को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। याद रखो, जिस परिवार में तमाशा लगा के बैठे हो ना, बेटा पका नहीं तो नाती टोला समाज तैयार हो जाएगा, इसको पाल के हमको घी खुआ मलिदा खिलाएगा, तो खिलाना भी चाहेगा, तुम्हारा पेटे खराब हो जाएगा, पचाइए नहीं पाएगा, क्या खाएगा? कहीं खा लिया, कहीं बिछावन गंदा कर दिया तो 10 गो बात जमा जाएगा, मुंह ठंडा जाएगा। बच्चा पता नहीं है, जो सो खा लेता है, पूरा घिना के रख दिया, कौन धोएगा, क्या करेगा? इतना बढ़िया बढ़िया बात से आरती उतारी कि न बेटी बहू सब, भाई बंधु सब, मोने हल्का हो जाएगा। लेकिन तैयो कहाँ हल्का होता है, उसी में पड़ा रहना चाहता है। दुख भंजन भव फंदन गंजन। गंजन में पड़े रह जाओगे। क्या करो? ज्ञान ध्यान से संपन्न संत महापुरुष लोग होते हैं। कौन होते हैं? संत महापुरुष लोग ज्ञान ध्यान से संपन्न होते हैं, उनके पास जाओ। वो ज्ञान और ध्यान के खजाना है। क्या है? खजाना। ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, और संसार के उपकार के लिए वो संसार में भ्रमण करते हैं। संसार के उपकार के लिए ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, वो सार ज्ञान दे देते हैं। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। कोई जरूरी नहीं है कपड़ा लत्ता तुम देवे करो, कोई जरूरी नहीं है पैसा कौड़ी तुम देवे करो, कोई जरूरी नहीं है कि घर द्वार को छोड़ के तुम भागवे करो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम ब्रह्मचारी बन के रहो, कोई जरूरी नहीं है कि खाली पुरुष को कल्याण को प्राप्त करेगा, कोई जरूरी नहीं है खाली बूढ़े भजन करेगा बच्चा में। हाँ, बस मनुष्य हो, आओ मेरे पास, विधि बता देते हैं। अगर है तो पीछे मत हटो, और नहीं है तो चिंता भी मत करो। है तो संकोच मत करो, और नहीं है तो चिंता भी मत करो। आओ समर्पण भाव से गुरु दीक्षा लेके भजन करो। तुम्हारे कल्याण के लिए संत लोगों का सदागमन संसार में होता है। बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति मुस्कुराती है, और संत महापुरुषों के आगमन से संस्कृति मुस्कुराती है। बस समर्पण भाव से आओ, ध्यान भजन करो, सत्संग करो, तुम्हारा जीवन
निकल जाएगा, तुम्हारी चार चांद लग जाएगी, तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। हंसन की गति हंस ही जाने। हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई काम करे तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई काग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई काम करे तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई काग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई। 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 होएगा बड़ा तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होएगा तेरो बरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होएगा तेरो बर्भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होयो तेरो बरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। 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 हरि चरणन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि चरणन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरणन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरणन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी अंदर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी फिक्रे बनेगी तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी फिक्रे बनेगी तेरी अच्छी बनेगी करने के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी करने के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी करने के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी भगवान की है। इस संसार में जीते जागते भगवंत के रूप में संत होते हैं। जैसे ग्वाल बाल को आसानी से चोरी में कन्हैया मिल गए, उसी तरह सब मनुष्यों को आसानी से सत्संग में साधु संत मिल जाते हैं। जैसे कन्हैया के आश्रित होकर के ग्वाल बाल अनायास ब्रह्म सुख को प्राप्त कर लिया, वैसे हम लोग भी संतों की संगति करेंगे, संत के संग में रहेंगे तो अनायास हम लोगों को भी परमात्मा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मुरलीधर गोपाल की जय, श्री भागवत महापुराण की श्री गुरुदेव भगवान की। दो प्रकार से बाल बाल के साथ में हमारी ईश्वरी भगवान श्री कृष्ण चंद्र कन्हैया खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपस में मजाक कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की शोभा देखने की इतनी होर लग जाती थी ग्वाल बाल में। सब कोई चाहता था कि पहले हम जाकर के भगवान के साथ में खेलें, पहले हम छुए भगवान को, पहले हम कन्हैया को छुए, हम कन्हैया को छुए। हाँ, कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई संगीत फूक रहा है, कोई भोले की तरह गुनगुना रहा है, तो कोई कोयल के स्वर में खूब बढ़िया से नहीं, हमारा गले फंस गया नहीं तो खूब देते। हम जब साधु बने थे दाढ़ियों नहीं हुआ था बढ़िया से, रहते थे एकांत जगह में, 3 किलोमीटर पे गांव ग्राम था, सांप बिच्छा का तो खाने था। वहां विशाल बरगद का पेड़, विशाल पीपल का पेड़, विशाल पाकड़ का भी पेड़। 4 बजे जब सत्संग खत्म करते थे, रोज सत्संग करते थे, सत्संग खत्म करके जैसे उठते थे, सत्संग के समय में इधर सांप लटक के सत्संग सुन रहा है, उधर सांप लटक के सत्संग सुन रहा है, उधर सांप लटक। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो कितना वीडियो बना दिए। सत्संग शुरू होता था, बड़का बड़का सांप डबल बाबा सब देखे होंगे जाकर के, जाते थे बेचारे को दिखाई पड़ता। सत्संग शुरू करते थे, बड़का जामुन का घास था, एगो सांप रोज उस पर चढ़ता था और सत्संग से रोज कूदता था, एकदम ऊपर से कूद जाता था, बड़का बड़का नाम, चोट लगता था, मन ठंडा जाता था। हम सत्संग करते रहते, देखते रहते थे।
और कोयल भी वहां है, मोर भी वहां है, दादुर भी वहां है। स्तुति शुरू करते थे, मोर पंख फैला के नाचने लगता था। वो स्थान गाजीपुर जिला अंतर्गत सैदपुर तहसील में देवचंदपुर है। उस स्थान पे स्वामी विवेकानंद गए हुए। स्वामी विवेकानंद से भी पहले का वो आश्रम था, अभी भी है, अभी भी है। वहां पे जब कोयल कूकती थी तो मेरे अंदर में बचपना अभियो है, तब की बात तो छोड़िए, अभियो हम बच्चे हैं। नहीं तो हिजला जाके देखिएगा, पता लग जाएगा। हम रहते हैं ना, वहां जाके देखिएगा। कन्हैया की उतनी बड़ी टोली नहीं है जितनी बड़ी हमारी टोली है। एक बार अगर हम बुला लिए तो कम से कम 70-75 गो बच्चा आता है। 7 बरस से ऊपर, 12 बरस से नीचा। क्या बरस ऊपर? 7 बरस से ऊपर, 12 बरस से नीचा। हर साल हम बच्चे की गिनती कर लेते हैं, क्या गो बच्चा बढ़ा, क्या गो बच्चा जन्म लिया, क्या गो बच्चा 5-7 बरस से ऊपर हुआ। गिनती कैसे करते हैं? गर्मी के महीना में बर्फ वाला को रखते हैं, 2 दिन बर्फ खिलाते हैं, उसका बक्सा नीचे उतरवाते हैं। ये जो 1 टकिया 2 टकिया देते हैं ना आप लोग, 5 टकिया आरती में, अपने जीवन में खर्च नहीं करते हैं, बच्चे को बांटते हैं। अब बस कहते हैं बर्फ वाला को सब 1 गो बर्फ दो, गिनती करो। हम बर्फ की गिनती थोड़े न कर रहे हैं, बच्चा की गिनती कर रहे हैं। क्या गो बर्फ हुआ? 65 गो बर्फ हुआ, 65 बच्चा हुआ। 70 बर्फ, 70 गो बच्चा हुआ। और इतनी बड़ी टोली है, जो वहां गए होंगे तो देखे होंगे, कितनों बड़का भंडारा कर ले हो, 1 घंटा में साफ सफाई हो जाएगा। एगो पत्ता भी दिखाई नहीं देगा कि भोज हुआ है, सब कुछ पका के खत्म। कोरोना काल में भंडारा किए, कहा कि यहाँ तो प्रूव्ड हो जाएगा, ये प्रूव्ड मिलने वाला नहीं है, कल आइएगा चेक में, आइए ना पता लग जाएगा। बिहान होते होते साफ सूफ करके सब यत्ता पत्ता गिलास गिलास जला करके टेंट फैंट बाजा बाजा खोल करके सबको पहुंचा दिए। सुबह आया, कहता बाबा, क्या बाबा कितना आदमी आया? तो देखिए इतना साफ सुथरा, अपना अंदाजा लगा लीजिए कितना आदमी आया था। कुछ हो पता नहीं लगा। बच्चे की टोली होनी चाहिए। कहीं साग खाने का मन होता है, हाथ में कुरी बगल में सोटा, चारों दिस जागिरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। वहां क्या सनातन क्या मुसलमान, सबका खेत है। अब बड़ा अदब भी करते हैं, मानते भी हमको बहुत। अगर कहीं तोरी बो दिया, खाने का मन किया, 1 बार बच्चा को हुला दिए, 5 मिनट में 100 आदमी का तोरी का साग टूट करके आ गया। अगर कहेगा न केन का साग तोरो ही, बाबा मंगिया, के मंगिया? तो बाप मंगिया। अब क्या करेगा? पहले बार बोलेगा बाबा मंगिया, तो पूछेगा के बाबा मंगिया? तो बाप मंगिया है। तो उधर से आता है कहने के लिए, बाबा कितना बोलता है। वे कहा जब जानबे करते हैं तो हमारे लिए तोड़ने के लिए गया है, तो क्या जरूरी है टोकने का? क्या जरूरी है? एक बार एक माई जो है ना, हम अंदर में थे, कहा कि बाबा जा ही को साग तोड़े आने दियो, क्योंकि जो एक खुद ही तोड़ो चले उसको। गया साग तोड़ने के लिए खेत में, और उधर से एक माई गाली दे दी। गाली क्या दी? हम तुम सार के बाबा तबा के नहीं जाने। इधर से ढेल से झाड़ू से आके जिसके झाड़ू इतना ना उसको, अब उधर से कहते बाबा है मोके बचाए बचाए। अभी देखे निकल गई तो दोनों के ऊपर आक्रमण कर जाए बांध इससे ना। गए 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 घूम घूम केन मारो ही केन कबे मोर गुरु बाबा के बाबा तबा। हाँ बढ़िया मार लो तो
एक बच्चे को ज्ञान है हमारा धर्म ध्वज हमारे धर्म का प्रतीक साधु गुरु है, लेकिन बुढ़ा सबको बहुत को ज्ञान नहीं है कि साधु गुरु हमारे धर्म का प्रतीक धर्म ध्वज है। वो बच्चा जो है वो तावा सुनना नहीं चाहा, यहाँ तो लावा हवा सब कह के रख देता है। तेरा बच्चे से ज्ञान ले लो। भागवत महापुराण की कथा है, हम कुछ छोड़ने वाले नहीं तैयार थी, बहुत बच्चे की टोलियां थी। आज जब कोयल कूकते थे तो सब अपना अपना राग भरते थे। कोयल उधर से कूकती थी, हम भी वही करते थे। कोयल कूकता था तो हम भी कूकते थे। कोयल सोचती थी प्रतिद्वंदी कौन कोयल आ गया, इतना कूकाते थे, इतना उसको कूकाते थे, कोयल का मन ठंडा जाता था। सांझ हो जाता था, अन्हार में चुपचाप वो चली जाती थी। कोई कोयल कूके तब न थके, तो आदमी कूक रहा है। जो आदमी खेत खलिहान घूमने के लिए आते थे तो देखने के लिए आते थे दो गो कोयल कहाँ कूक रहा है। जब आदमी सब आता था तो चुप हो जाते थे, कुक भी नहीं करते थे, और उधर घुमा के फिर इधर कूक देते थे। तब पकड़े चले गए एक दिन, बाबा ओ महाराज जी स्वामी जी आप ही कूका नहीं जा के कूकी रहा था, हाँ तो कूकी के। बस ये बचपन का आनंद है, ये बचपन का आनंद है, ये बचपन का जीवन है। और कलवा तो खाए नहीं थे। इंद्र भगवान का मन होता है कि आवे नहीं, 2 दिन से रोज छत्ता लगाते थे, यहाँ के 2-4 बूंद दे के जा नहीं सकते हैं, आइए 2-4 बूंद दे करके ठंडा लगाना कोई जरूरी है। और वैसे भी कथा समापन के बाद 2-4 दिन भीषण ठंडी पड़ने वाली है, कथे भर गर्मी है, याद रखिएगा। ठंडा बढ़ेगा क्योंकि सब जगह वर्षा हुआ है, बर्फबारी हुआ है, ठंडा इधर नहीं आएगा नहीं, तब तक में कथा निकल जाएगा। यार आज तो 6ठा दिन हो गया, कल तो पार कर जाएंगे नहीं। हाँ अब तो बहुत करीब आ गए। तो सब कोई खाने का स्थान ढूंढने लगा। उसी समय में आघासुर नाम का एक दैत्य था, जो बाकासुर और पुतना और बाकासुर का छोटा भाई था। इसका भाई था पुतना और बाकासुर का तो कल उधार कर दिए, पुतना तो चले गई। अब उसका छोटका भाई आया है आघासुर, कंस का दूत था, भेजा हुआ दैत्य था, अजगर के रूप में आया। नीचे का होठ धरती से, ऊपर का होठ बादल से छूता था। आज वो क्या ना, ऊपर के होठ का मुंह जो है बादल से टकरा रहा था, आकाश से, बादल से, नीचे धरती से। ग्वाल बाल सब उस पर चले गए, जाके देखते हैं बड़ा बढ़िया जगह है, बड़ा चिकना है, आकर के जीभ फैला के बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कई बार मना किए, देखो हम लोग जंगल झाड़ के आदमी है, गाय चर रही है, गाय चर रही, बाहर में रहेंगे तो किसी का फसल नुकसान करेगा तो बुला लेंगे गाय को। कहा नहीं, यहाँ कोई असल फसल है नहीं, उजरा हो गया है, मतलब बैसाख महीना में सब फसल कट गया है, खुलेआम चल रहा है, कोई जो लगा के रखा है काट कितना तो जाने। हाँ सब फसल कट जाएगा, शौक से भिंडी लगाएगा तो जोगिएगा कौन है? एक वरना फसल लगाओ। अरे गौधन भी है ना, कहाँ जाएगा घूमने फिरने के लिए? ठीक ही सब दिन खेत में थोड़ा थोड़ा लगा बुलझाते रहोगे, हमारा गाय जाके खाते रहेगा। नहीं तो एक बार ना लगा। हाँ गेहूं है तो गेहूं है, मकई है तो मकई है, धान है तो धान है। कट गया तो सबका कट गया, पूरा खेत खाली, गाय एकदम फ्री मन से चल रही है। कहाँ एकदम फ्री है, आओ
कान्हा हम लोग इसी में आज बैठ के खाएंगे। अरे सब दिन ये तुम्हारी बात मेरी बात तो मानो कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण तो पहले कोई भी चीज में ना करते ही हैं भगवान। बस कहते ठीक है तुम लोगों का मन है तो चलो। बस सब कोई चले गए और वही अजगर के जीप पे बैठ करके सब कोई भोजन करने लगे। हाँ सब कोई भोजन करने लगे। अब सब कोई भोजन किए। अब भोजन करने के बाद के चलो बाहर करना ये बढ़िया जगह यहीं पे थोड़ा आराम करते हैं। सब कोई आराम करने लगे अजगर के मुँहे में। अब भगवान के जगह हुए तो मौका पा करके अजगर अपना मुंह बंद करना चाहे। अब भगवान कृष्ण ने बात नहीं बात में अजगर के मुख को दो भाग में विभक्त कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ विभक्त कर दिया। देखते देखते उससे धू धू करके अग्नि प्रज्वलित होने लगी और उसमें वो अजगर प्राप्त था। एक विद्याधर था, संत गुरु का अवहेलना किया था जिसकी वजह से अजगर योनि में चला गया, अपने योनि को प्राप्त कर लिया और भगवान की स्तुति करके वो अपने लोक को चले गए। ये लीला संजोग से ब्रह्मा जी के कान में आ गया। एगो कृष्ण नाम का बालक है, वो इतनी लीला करता है। ब्रह्मा जी सोचे हमसे बढ़ के कौन भगवान हो गया। नहीं हमसे बढ़ के ये भगवान हो गया। चलते हैं, चल के देखते हैं कौन भगवान है वो। भगवान कृष्ण ने कहते हैं आवो न तो तोरा भेंट भैसन बढ़िया से आवो। नहीं जैसे देखिए अभी सबको भेंट करा रहा है। एगो बाल भगवान हनुमान जी का भगत ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बड़ा मीडिया पे छाया हुआ है, सबको भेंट करा रहा है और सब कोई बढ़िया से भेंट कर रहा है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं आइए तो सही तो भेंट हो ही जाएगा। हम तो चाहते हैं कि जो अपने आप को भगवान मानता है वो आवे। भगवान कृष्ण 16 कला से संपन्न थे। भगवान कृष्ण ने समय समय पर सबों के ऊपर शासन किया है, चाहे वो देवता हो या दानव हो या मानव हो। उनका अवतार तो इसीलिए हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रात्रान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कह देखो कल हम अपने घर से जो है ना कलौ लेके नहीं आएंगे। सब ग्वालवाल से कहते हैं कल हम अपने घर से कलौ लेके नहीं आएंगे। सब कोई अपने अपने घर से कलौ लेके आना, भोजन लेके आना। हाँ अपने अपने घर से। और कल जो है ना हम सबके घर का भोजन करेंगे। हाँ भाई सबके घर का भोजन करेंगे। अपने अपने घर से भोजन लेके आना। कह दिया रात में सब अपनी मैया को कह दिया मैया कल कन्हैया भोजन मांगा है वो खाएगा। सबकी मैया सब बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके कलौ बांध करके दे दी। लेकिन उसी में एगो सखा थे मनसुखवा। नहीं कौन मनसुखा। और वो कहने के लिए भुला गया। अब बच्चे में बियाह हो गया, कन्या इतना बोलती थी कि कन्या के बात में रह के भुला गया। जो कन्या की बात सुनने लग गया वो माँ बाप और मित्र की बात को भुलाना शुरू कर दिया। बात लगता तो नहीं ना है, लगवो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बुलाते हैं तब न कहते हैं।
कन्या का तो डर है, भूल जाएंगे तो झूल जाएंगे, लेकिन माँ बाप भाई कौन डर है कि नहीं कन्या का? सबको हार में डर। राजा दशरथ ऐसे महान आदमी, वो तो डर गया, हार डर गया, एकदम थर थर करता था। आप लोग किस गिनती में भाई? जैसे महाराज दशरथ सुना ना मेरी कन्या को भंवर में चली गई है, अब गोर आगो नहीं बढ़ता है, थर थर करता है। अगहुर पर ही न पाऊं। महाराज दशरथ का पैर आगे नहीं बढ़ रहा। कितना बल था, सुरपति बस ही बाहुबल जाके, नरपति रहा ही सकल रुकता के। उसी तरह से मनसुखबा का तो कल शादी ब्याह हो गया, तो राधा रानी से भेंट हो गई है। तो कन्या गया घर, कन्या तो थी नहीं, कन्या थी नहरा में। कन्या की याद आ गई, सोचने लग गया। कन्हैया कन्या की याद में कन्हैया की बात को भूल गया। दो न एक समय हो भुआला, हसब ठठाए पुलाव गाला। दोनों एक समय होने वाला नहीं। ठठा करके हंस लो और मुंह लटका लो, सो नहीं कि तो मुंह ये लटका लो कि तो हंसे लो, कि तो कन्ये को याद कर लो, कि तो कन्हैये को याद कर लो भाई। कन्या मतलब पत्नी नहीं, कि तो पारिवारिक को याद करो, कि तो परमात्मा को याद करो। परिवार भूलोगे तो परमात्मा याद आएंगे, और परमात्मा को भूलोगे तो परिवार में पड़ जाओगे। समय समय पे परिवार का भी याद करो, समय समय पे परमात्मा का भी याद करो। समय बांध बांध के कम से कम 3 टाइम जरूर कन्हैया की याद करो, परमात्मा की याद करो। भोर में जग करके मुर्गो हमसे बैर कर लिया है। ये बाबा कैसे? हमारी आँख खुलती है, अगर खूब सोएंगे तो मुर्गा बोलेगा ना, आँख खुल जाएगी। आज ही मुर्गवा इस सतारी में जो है खचरा 1:20 पे कुकरू करने लगे। आज हम सुने, हम ये कुकरू को बोल दिया, अरे ये तो भोर हो गया। घड़ी देखते तो हो तुमको भी लगता कथा में तैयारी होनी, भले जगा दिया। 12 साढ़े 12 बजे आंख बंद की करवे किए थे। 10 बजे आंख बंद की, 11 बजे आंख खुल गया, और फिर 12 बजे आंख बंद की तो मुर्गा जगा। मुर्गा जब बोल दे तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। उसके बाद साधक को सोना नहीं चाहिए। लखनलाल जनकपुर गए, गुरुजी के पास में सोए हुए थे, सबसे पीछे सोए थे विश्वामित्र मुनि के पास। जनकपुरों का मुर्गा आप क्या बजे भोर में बोल दिया, कोनो घड़ी रहता तो लखनलाल बता दिए होते। सोए कि तुरंत मुर्गा बोल दिया, तुरंत लखनलाल जग गए। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। 3 टाइम जरूर परमात्मा की याद करो, बड़े भोर में। कब? बड़े भोर में। उसको ब्रह्म बेला कहते हैं, उसको अमृत बेला कहते हैं, उनको साधु बेला कहते हैं, उनको मुनि बेला कहते हैं, उनको ऋषि बेला कहते हैं। जग जाओ, जग करके हाथ पैर धो करके ध्यान में लग जाओ। नहीं टुक नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु जी का ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है, गधा की सोबत है। गधा कहीं का जगो, बैठ के ध्यान करो। उसके बाद बिहान हो जाए, घर का काम धाम करो।
देह गंदा हो गया, नहीं नहाने का मन है नहा लो, देह में चिल्लर फनाने का मन है देह में चिल्लर फना लो। ठंडी महीना में एक गो माई दाई है जो एक महीना में नहाती है, एक गो भाई बंधु है जो दो महीना देह में पानी नहीं डालता है, देह में चिल्लर पड़ा रहता है। माई दाई तो प्रायः कौवा स्नान करती है, 10 दिन में एक दिन माथा पे पानी ढालेगा नहीं। धूप जब होगा तो पट पट करके उठाएगा। क्या उठाता है पट पट करके? ढीला। अरे जो बढ़िया से माथा धोएगा नहाएगा धोएगा उसके माथा में ढीला होगा, लिखा होगा। हम लोगों को तो आज तक पता नहीं लगा ढीला लिखा कुछ होता है। हाँ कईयों ने पता लगा। शायद कोई माई दई यहाँ पे होगी जिसको माथा में ढीला लिखा नहीं होगा। नहीं वैसा नहीं, शिष्टाचार का पालन करो, पवित्रता से रहो। आप पर गंदा हो गया, नहाने का मन है नहा लो, नहीं नहाने का मन है नहीं नहाओ, हाथ पैर धो करके ध्यान में लग जाओ। क्या करो? ध्यान करो। तब फिर जाकर के दोपहर का कलाव खाओ, भोजन करो। उसके बाद क्या करो? फिर घर के काम धाम में लग जाओ। माए दाई हो भाई बंधु हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सांझ पड़ गई, फिर हाथ पैर धो करके ध्यान करो, सत्संग करो, तब भोजन करके विश्राम में चले जाओ। इसको त्रैकाल संध्या कहती। 3 टाइम जो है ना पत्नी परिवार का याद छोड़ करके परमात्मा की कम से कम याद करो। नहीं तो कन्या के याद में कन्हैया चला जाएगा। कल भजन गा रहे थे, तृष्णा न जाए मन से कृष्णा न आए, जतन करो नहीं बहुबा। वो राम जी कैसे लगेगा नैया पार? तो नैया पार लगेगा ध्यान भजन सत्संग सदाचार पालन करने से, खाली गाने से नहीं। शंख बजावे, गाल बजावे, झाल बजावे पितरी की, माला पहरे, तिलक लगावे, हाल नहीं जाने भितरी की। क्या हो जाएगा? नहीं अजाने बजाने गजाने से अंतर का रहस्य पता लगेगा ध्यान भजन से। अब बेचारा मनसुखबा कन्या की याद करते करते कन्हैया की याद को भूल गया। भोर हुआ, सब कलवा लेके तैयार हो गया, अपना अपना गाय बछड़ा खोल दिया। मनसुखा मैया के पास जाता है, कहता मैया कन्हैया आज सबके यहाँ के घर का भोजन मांगा, हम कहने के लिए भूल गए मैया, कुछ है तो दे दे। सब दिन हम कन्हैया का खाते हैं, आज कन्हैया मेरा खाएगा। तो मैया भी बड़ी दीन भाव से कहती है, अरे लल्ला रात में ही बोला होता तो बड़े भोर में उठ करके कुछ बना देती। वो तो नंद राय का लल्ला है, बढ़िया बढ़िया खाने वाला है। अब पते नहीं कि अपने समय में वही मनसुखबा की मैया सब गोपियां मिल करके उसरा हुआ छाछ भी पिलाई। हाँ कुछ है दे दे का, देख लल्ला 7 दिन का सड़ा हुआ छाछ रखा है मेरे घर में, ले जा। तुम सबके बीच में नहीं बैठ के खाएगा, नहीं तुमसे मांगेगा।
सब तो एक जगह खाएगा, तुम अलगे में चुपचाप जाके छाछ पी के रह जाना लल्ला। मत इस कन्हैया के सरा हुआ छाछ देना। अरे हम लोग तो गलती किए, प्रभाव को नहीं जानते थे तो छाछों पिला के नचाते थे, अब पछताते बेकार उसको नचाते थे। हम लोगों को नहीं नचाना चाहिए। नहीं, कौन नचाती थी? छोटी बच्ची नहीं, चाची, काकी, मामी, मौसी, यही सब ने घेर के रखी थी, हैं? नचाती थी।